जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या सेट नंबर 2 आरआरबी एल्पेन टेक्नीशियन। परीक्षा तिथि 9 अगस्त 2018, शिफ्ट सेकंड। जो हमारा 2018 की 9 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था किसका, एल्पेन टेक्नीशियन का, शिफ्ट सेकंड का। मैथ के क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो हमारे साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप भी पता चल जाएगा हम किन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो वक्त का जाना है इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दोस्तों इस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नीचे दिए गए भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। किस में जोड़ने पर 5/8 जोड़ने पर क्या होता है प्राप्त, हमारे पास 1। क्या कह रहा है इसने, एक जोड़कर एक प्राप्त होना चाहिए। अगर जब मैं 1 में से 5/8 घटा देता हूँ तो कितना आएगा, 8 में 5 के 3, तो 3/8 आएगा। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या कर दिया इसका डबल, यानी कि 2 से गुणा करो, 2 × 6 और 2 × 16। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने, एक बगीचे में, ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या क्वेश्चन दिया है दूसरा। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात कितना है, 8:11 है। तो रेशो से चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया, आम और नीम, तो मैंने आम तो ए से डिनोट कर दिया, नीम से इसको डिनोट कर दिया। और कितने दिए पौधे लगाए जा रहे हैं, 361। आम और नीम के पौधे की संख्या का अनुपात कितना दिया, 8 और 11। मैंने 8 और 11 लिख लिया, इनका अनुपात लिख लिया। तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, कितने पौधे लगाए गए हैं किसके, नीम के। तो नीम की संख्या बतानी है। अगर मैं इनको एक्स के रूप में कन्वर्ट करके लिखता हूँ तो इन दोनों का योग कितना दिया, 11 9 कितने होते हैं, 11 8 कितने होते हैं, 19। तो 19 एक्स का मान दिया 361। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 19 ही आ जाएगा। ठीक है, जब और क्या पूछा हमारे पास, नीम की पौधों की संख्या। तो इस एक्स बराबर कितना है, 19। तो 11 एक्स का मान पूछा हमारे से, तो 11 गुणा 19 कितना होता है, 19 का 19, और 19 का 19 और 1 20। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 209। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है, ये बताना मूल राशि कितनी थी, आरंभ बोल दिया मूल राशि, एक बात ही है। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझें कैसे करेंगे। देखो आप जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया, स्टडी में किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया कोई राशि। ठीक है, कितने, 7.5% की दर से 4 वर्ष के लिए कर दी कोई बात नहीं। और क्या दर, 7.5% वार्षिक, तो कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि यदि निवेश 5 वर्ष के लिए क्या होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता, यानी कि 375 रुपये अधिक होता है। तो 1 वर्ष के लिए और कर देता, मतलब 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, 7.5%। तो हमारे पास जो अधिक मिला ना वो 7.5% के कारण ही मिला है। तो मतलब कहने का ये है 375 जो हमारे पास ये आया है, ये 7.5% के बराबर हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये 7.5% के बराबर रख सकते हैं। उसने मूल राशि पूछे, सपोज करो हमारे पास कितना होगा, 100 रुपये होगा, वो 100% हो कोई वैल्यू हमारे पास शुरुआत में स्टार्टिंग में, तो उसका मान निकालना है मैं। तो यहाँ से क्या करूँ मैं, 100 से गुणा कर दूँगा, 100% से 100 से, और 7.5 इसके बटे में आ जाएगा 375 के, आ गया, और गुणा 100, और यहाँ से पॉइंट हटाकर 10 आ जाएगा। 25 × 75 और 25 × 100। अब 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया। अब कितना हमारे पास, 125 गुणा 40, 4 गुणा 10 40 होगा। जब दोनों गुणा करा कितना आ जाएगा, 125 चौक 500 होता है, और 1 0, तो 5,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा दोबारा समझे, जैसे 7.5% दिया ना, तो 1 साल का ब्याज है हमारे पास, और कितने रुपये अधिक मिले, 375। तो इस 7.5% के कारण तो मिला, क्योंकि 7.5% और लगाया हमने ब्याज इस पर 1 साल के लिए, जिससे हमें 7.5% के बराबर इस ब्याज को रख दिया मैंने। ठीक है, और साधारण ब्याज है थोड़ा, इसलिए नहीं होना, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार। 7.5 के बराबर ही दर देंगे इसको, जो हमारे पास 1 साल एक्स्ट्रा करने पर ये ब्याज मिला 375। तो क्या पूछा, मूल आरंभिक राशि पूछी मानते हैं, तो 100% से गुणा कर देंगे, 100 से, तो इसे भाग दे देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में, 3 घंटे में 4 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो तभी सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारे पास। दोस्तों आप देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन को पढ़ दिया स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो क्या कहना है,
3 पाइप है, 2 भरने वाले और एक निकालने वाला। तो एक 3 घंटे भर रहा है और 1 घंटा 4 में भर रहा है और एक कितने घंटे में खाली कर रहा, 8 घंटे में। ठीक है, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो 8 या 24 और जी 4 6 की 24 और 3 8 24। अब आप यहाँ से देखो हमारे पास कितना पानी जा रहा है। अब 8 से 14, 14 जा लिया लेकिन 3 निकल गया, रहा है कितना 11। तो जब इसे 11 से भाग देंगे तो हमारे पास कितने टाइम में भर जाएगा, इतने टाइम में भर जाएगा हमारे पास टंकी हो। लेकिन उसने क्या किया, 1/12 भाग पहले से भरा हुआ है। कितना भरा भाग भरा हुआ है, 1/12। तो एक में से घटा लेंगे इसको हम, 1/12 को तो कितना बचा, 12 कम 12, 12 में से गया 11, तो 11/12 भाग शेष बच रहा अभी भी जो हमें भरना होगा। तो जो शेष बच रहा तो उससे गुणा कर देंगे हम 11/12 से और हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा, आखिर टंकी किस टाइम तक भर जाएगी, कितने घंटे में भर जाएगी। तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, मतलब 2/1 यानी कि 2 घंटे में टंकी वह भर जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा भरने में पूरी टंकी। तो इस क्वेश्चन का पहले ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 5 अब स्क्रीन पर देख ही रहे हैं क्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, यदि 3x² प्लस के ax प्लस के 4 व्यंजक x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, a का मान कितना होगा, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया है और व्यंजक दिया है x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो a का मान पूछा है हमसे। तो कैसे ज्ञात करेंगे a का मान निकालने के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माना जो हमारे पास ये मानना पड़ेगा कि इसको px बराबर मान लेता हूँ जो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, कितना 3x² प्लस के ax प्लस के 4 है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक गुणनखंड दिया कितना x-5, x-5 क्या है, एक गुणनखंड है इस समीकरण का। ओके, उसके बाद तो हमारे पास जब ये गुणनखंड हो जाएगा इस समीकरण का x-5, तो हम क्या करें, जो हमारे पास x बराबर 5 लाने के लिए तो px बराबर क्या रखना पड़ेगा, हमें 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ x-5 बराबर 0, जब तो x बराबर 5 आएगा फिर यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो px बराबर कितना होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर px बराबर 0 यानी कि p5 भी बराबर 0 हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पर रखूँगा वैल्यू में, तो 0 बराबर गया। अब यहाँ x बराबर 5 रखना होगा मुझे समीकरण में, तो कितना होगा 3 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस के 9 गुणा 5 प्लस के 4, 9 नहीं है सॉरी, ये a है, क्या है a। ठीक है, ए का तो मान निकालना है मुझे, तो 3 गुणा 25 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस के 5a हो जाएगा प्लस के 4, 25 का 75, 75 और 4 कितने होते हैं मेरे पास 79, 79 बराबर से धराकर कितना हो जाएगा माइनस के 79 और इधर 5a, तो a का मान निकालेंगे 5 अपॉन में पहुंच जाएगा, तो माइनस 79/5 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और हमारे शायद क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है पॉइंट में इसका आंसर। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट में भी ले आ देंगे, कैसे लाएंगे और देखते हैं। जैसे भाग देंगे माइनस के रहेंगे, तो 5 एकम 5 बचे कितने 2, फिर 5 पंजे 25 बचे कितने 4, 15.8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे लेकिन मैंने इसको यहाँ पर भी लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, -1/4 ब्रैकेट में -45, फिर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -96 भाग -32। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो -1/4 जो होगा, तो फिर ये मतलब ब्रैकेट फिर -45 माइनस के, जिस माइनस के अंदर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 96 हो जाएगा, सॉरी 96 हो जाएगा, हो गया। फिर भाग कितना -32 हो जाएगा। ओके, जैसे 32 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो -1/4 -45, तो ये भाग 96/32 आ जाएगा, आ गया। लेकिन ये प्लस है माइनस, तो इसको माइनस कर देगा, हो गया। फिर मजला ब्रैकेट बंद, तो -1/4 तो -45, जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे 16 से कर ले, 16 दूनी 32, 16 छक्के 96 और 2 तिया 6, तो 3 बार कट गया, तो -3 आ गया। अब जब इसकी गुणा करूँगा 45, सॉरी जोड़ूंगा नहीं, जुड़ जाएंगे माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के, तो 45 और 3 48 हो गया। फिर गुणा किसकी -1/4 की, ब्रैकेट हटाते गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस और 4 कम 4, 12 चौक 48, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 12 आ जाता है। ठीक है, कितना आया 12, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, वो दिया है एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 कोण पर झुके हुए हैं। क्या है, एक दूसरे पर 75 कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर दिखा दिया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो करते हैं इसको, कैसे करते हैं देखते हैं।
तो दोस्तों मैं अब सबसे पहले इसको डायग्राम द्वारा समझेंगे हम कैसे। इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, इस प्रकार बना लिया। अब उसने क्या बोला है, एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी, मतलब कोई स्पर्श रेखा है किसके स्पर्श पर, तो इस प्रकार कोई जा रही होगी, मैं सॉरी मेरे को सही नहीं बनाई, तो इस प्रकार छू के जा रही हुआ। तो यहाँ कितना दिया एंगल, उसने 75 डिग्री दे दिया है, कोई बात नहीं। इसका यहाँ कोई केंद्र होगा वर्त का, कोई बात नहीं। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कि स्पर्श रेखाओं की वर्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर, त्रिज्या कितनी है ये होगी, त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण, ठीक है। स्पर्श रेखाओं को वर्त की त्रिज्याओं जो अंतिम बिंदु पर खींचा जाए। अंतिम बिंदु कहाँ होगा, त्रिज्या यहाँ पे, यानी कि स्पर्श रेखा तो यहाँ टच कर रही, और अंतिम बिंदु किसका होगा, त्रिज्या का, वो होगा फिर हिसाब से, क्योंकि टच करने पर तो इस प्रकार ये, तो हमारे पास ये केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का उसने एंगल पूछा हमसे, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, ये जो हमें बताना होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नाम देता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ए से डिनोट कर लेता हूँ, और इसको बी से, और इस बिंदु को सी से, और इसको केंद्र को ओ से कर लिया। इतना करने के बाद हमसे क्या पूछा है, कोण ओ पूछा है इसने, ठीक है, कितना पूछा ओ। तो आप देख सकते हो हमारे पास कोण ए सी बी कितना दिया है 75 डिग्री, तो ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री होने के बाद ओ ए सी यानी कि मतलब कोण ए कितना होगा, ठीक है। तो कोण ओ ए सी बराबर के कोण ओ बी सी के होगा, किसके, जितना कोण यहाँ होगा इतना कोण यहाँ से होगा, ठीक है। तो कितना होगा, कोण ओ बी सी होगा, और कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ से हमारे पास ये कितने, इसको आधार मानता हूँ मैं, इसको आधार मानता हूँ, तो यहाँ तक कितना एंगल बनना है, तो 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए हमने 90 डिग्री बराबर इसको रखा है। अब हम देख सकते हैं कितना कोण ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी यानी कि ये निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, ए ओ बी, जो कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा उसने, ए ओ बी। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास दो रेखाओं कितने बीच कितना कोण होता है 180 डिग्री, लेकिन हमारे पास है कितना 75 डिग्री ये, तो सब इस 75 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नया है तो प्लीज़ दोबारा देखें। करते हैं नेक्स्ट, वही सॉरी 7वां क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां क्या दिया है, कोट की घात 4 थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर के 3 हो तो कोसेक की घात 4 माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हल करेंगे, कोट की घात कितना दिया हुआ है 4 थीटा, ओके, और प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर के 3 है। जब मैं यहाँ से कोट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कितना कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस के 1, ठीक है, बराबर के 3। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है कोट स्क्वायर थीटा ये, और ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के 3। इतना होने के बाद अब उसके आगे क्या करना होगा हमें, जो हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और ये कितना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के 3 चलिए रहा हमारे पास। अब इसकी क्या करो, कोसेक स्क्वायर थीटा की अंदर गुणा करूँ मैं, तो कितना हो जाएगा कोसेक की घात 4 थीटा और फिर माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा। अब आप देख सकते हो हमारे पास किसका क्या करना था मान, कोसेक की घात 4 थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा 3 ही आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा देखिए। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3, ऑप्शन 4। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उससे, तो किससे दिया है, पाई चार्ट से दिया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारा, तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशनों की संख्या हजारों में बताते हैं। सूचना क्या दी गई, चार्ट में पहली संख्या यानी जो पहली लाइन ड्रॉ हो रही है ये किसको दर्शा रही, मोटरसाइकिल को, और दूसरी लाइन किसको दर्शा रही, कुल गाड़ियों को दर्शा रही। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान, किससे, जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरणों की संख्या कितनी है, ठीक है। और ये किसने क्या दिया है, हजारों में दर्शाई हुई बात है, क्या कहते हैं, जनवरी से अप्रैल तक दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों ने, कुल गाड़ियों की बात करी है जनवरी से अप्रैल तक। तो कितने हमारे पास 27 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 35 इनको ऐड करेंगे
तो 7 और 2 9 और 5 14, 14 और 5 19, 2 और 2 4, 2 6 और 3 9, और इसका अगर 3 जीरो लगा दो, जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शायद। होने का तो नहीं, 1 मिनट यार, किसने क्या बोला, अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरणों की संख्या में बड़ी, कितनी बड़ी यार, सॉरी सॉरी, आपको ऐसे नहीं करना होगा। क्या पूछा इसने, अलावा बाकी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या कितनी बड़ी है। देखो शुरुआत में 21 थी हमारे पास, किसकी, मोटरसाइकिल की, लेकिन हो गई कितनी, 27, तो कितनी बढ़ गई, 6 प्लस, फिर 15 थी, फिर कितनी बढ़ गई, 22, यानी कि मतलब बढ़ गई 7, उसके बाद 15 थी, फिर 25 हो गई, फिर हो गई 10, यानी कि 10 बढ़ गई, और उसके बाद अप्रैल में 20 थी, हो गई 35, तो कितनी बढ़ गई, 15। अब इनको ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 13 और 10 कितने हो गए, 23, और 23 और 15 कितने थे हमारे पास, 23 और 10 33, 33 5 38, तो कितना हो गया, 38 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार तुम्हारा आंसर आएगा 38,000। लेकिन जो इसने क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्या दिया, थोड़ी हम लैंग्वेज समझ नहीं रहे इसकी, इसने क्वेश्चन में दिया है अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितने से बड़ी है। मतलब जो हमारे पास मोटरसाइकिल की दरें थी 2017 में जनवरी के दौरान, जनवरी और सिर्फ अप्रैल की बात हो रही है, तो 21 से 27 हुई, तो कितनी बड़ी, 6, तो उसको लिख लूँगा 6,000, यानी भाई 6,000 बढ़ गई। फिर अप्रैल में 20 से 35 हो गई, कितनी हो गई, 15,000, 15,000 बढ़ गई। लेकिन उसने बोला जब हमारे पास 6,000 बढ़ी और जब बढ़ गई 15,000 किस में, अप्रैल में, तो अब टोटल कितनी बढ़ गई वो, तो 15 में से 6,000 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 15 में से 6 गए 9,000, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी अलग ही टाइप की थी, इसलिए थोड़ा हम कन्फ्यूज सा हो गए थे इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर के 0 है, तो a घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस सी घात 3 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है किसका, एक घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस सी घात 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो क्वेश्चन जो हमें कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन करना होगा, हमें फॉर्मूला बेस करना होगा ना, फॉर्मूले के द्वारा ही करना होगा जब जैक्स क्वेश्चन का हम आंसर ला पाएंगे। तो वह कौन सा फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं लिख के। वह फॉर्मूला किसके द्वारा होगा, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस के 3 ए बी सी बराबर के 0 तो नहीं होता, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में रख के इसका मान जब हम इसको आगे हल कर पाएंगे, जैसे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस के 3 ए बी सी है, इतना तो मैंने जू का तो लिख दिया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो मैंने 0 रखा तो गुणा का चिन्ह इन दोनों के बीच में लगा दिया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी और जी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए, इतना जब 0 गुणा इसमें करूँगा तो कितना 0 ही तो आएगा। तो ए की घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस के सी घात 3 माइनस के 3 ए बी सी बराबर ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा कर दी मैंने तो 0 हो जाएगा, हो गया इतना। अब उसके बाद 3 ए बी सी को मैं धर ले आऊँगा, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस के 3 ए बी सी, अरे दूरो बराबर के इधर आ करिए 3 ए बी सी हो जाएगा प्लस के, क्योंकि इधर माइनस के है तो बराबर से इधर आएंगे, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों ओर वर्ग करूँगा, दोनों ओर वर्ग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखते हो क्वेश्चन में आप क्या लिखा हुआ है, एक घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस सी घात 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो ए की घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस सी घात 3 का होल स्क्वायर और 3 ए बी सी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य कितना दिया है, 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य कितना है, 150, और उसी कक्षा में 35 लड़कों की लंबाई का माध्य कितना दिया है, 145, यानी 145 सेंटीमीटर है। ठीक है, कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे एवरेज वाला चैप्टर होता है कैसे, उसी प्रकार माध्य होता है। ठीक है, तो योग निकालना सबसे पहले, लड़कों की लंबाइयों का योग किस तो निकलेगा, लड़कों की संख्या गुणा किसके, जो उसकी सेंटीमीटर यानी कि उनकी लंबाइयों का माध्य दिया है, मल्टीप्लाई माध्य, तो निकल जाएगा इसका योग। तो लड़कों की संख्या कितनी हमारे पास, 25 माध्य कितना दिया, 145, तो योगफल कितना आ जाएगा
25 जीरो 25 पंजे 125 25 कम 25 और 12 37 तो 37 सेंटीमीटर हमारे पे क्या आ गया है, इसका लंबाई का योग आएगा। अब उसी प्रकार लड़कियों को निकाल लेंगे। ठीक है, लड़कियों का की लंबाइयों का योग, ठीक है, वो भी इस तरह निकलेगा। तो कितना हमारे पास 35 लड़कियां हैं और उनका माध्य कितना है 145। ठीक है, जब दोनों गुणा करूँगा 35 पंजे कितना होता है मेरे पास, तो दोस्तों गुणा कर आ जाएगा 50 75, कितना आ गया 50 75 आ गया सेंटीमीटर। इतना आने के बाद उसने पूछा कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों, भाई 25 तो लड़के होंगे और 35 कितना हो गए लड़कियां, तो टोटल कितने हो गए 35 और 25 60 हो गए। तो 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य निकालना। 60 विद्यार्थी, कितने 60 विद्यार्थी हो गए, टोटल 25 लड़के हो गए और 35 लड़कियां हो गए, तो 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों लंबाई मान लो। ठीक है, ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य तो संयुक्त माध्य निकाल लेंगे कैसे, इन दोनों का योग कर देंगे, उनके दोनों का योग, माध्यों का योग जो है हमारे पास 37 50 प्लस के 50 75 बटे 60, तो उसका माध्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब इनको ऐड करूँगा 5 7 और 5 12 और जी 2 7 और 1 8 हो जाएगा, हो गया 3 और 5 8 होगा, तो 88 बटे 25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, समथिंग में आएगा, तो 147। सॉरी आपको दिखना होगा, मैं इधर कर रहा हूँ। तो सो जब डिवाइड कर आएगा आंसर कितना आएगा 147 आएगा, तो पॉइंट करके कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन कितना हो जाएगा 147, जो उसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, इसने लगभग में शायद पूछा है, हाँ लगभग में पूछा इसका माध्य का मान, जो कि हमने ज्ञात कर दिया है। ठीक है, तो इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर और यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हमें 27 माइनस के 38 माइनस ब्रैकेट फिर 46 फिर माइनस छोटा ब्रैकेट माइनस के 15 सॉरी 15 माइनस तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है 15 माइनस के 13 माइनस के 2। ठीक है, सबसे पहले में छोटा ब्रैकेट हल करना होगा, बाकी एज इट इज लेकर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या 27 फिर बड़ा ब्रैकेट फिर 38 फिर माइनस फिर मझला ब्रैकेट फिर 46 फिर माइनस, तो 15 है माइनस के 13 और माइनस के 2 कितने हो गए 13 और 2 15 होते हैं, लेकिन रहेंगे माइनस के, तो 15 माइनस के 15 मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। अब उसके आगे 27 माइनस 38 फिर माइनस 46, अब ये जब इसके ये जीरो हो गया, तो जब जीरो बचेगा माइनस की गुणा करी मंद तो जीरो। ठीक है, अब इतना आ गया 27 माइनस के 38, जब 46 में जीरो घटाएंगे तो 46 बचेगा और माइनस के अंदर गुणा करेंगे 46 की, तो माइनस के 46 हो जाएगा। 27 माइनस अब 38 में 46 घटाएंगे कितने बचेंगे 8, वो भी माइनस के क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, तो माइनस की 8 बची गई। अब उसके आगे करूँगा 27 माइनस की माइनस अंदर करूँगा प्लस के 8 हो जाएंगे। 27 और 8 कितने होते हैं, ये होते हैं मेरे पास 35, कितने होते हैं 35, जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर 32 मीटर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, घनाभ का आयतन। तो दोस्तों जो हमें क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दिया है, देखो ना इसमें घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो कहीं लंबाई गुणा चौड़ाई दिया हो, कहीं चौड़ाई गुणा ऊंचाई दिया हो, कहीं ऊंचाई गुणा लंबाई का वो क्षेत्रफल दिया है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे आयतन जो होता है घनाभ का, आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ये फॉर्मूला होता है आयतन का। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आयतन का फॉर्मूला होता है, लेकिन जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है इसके घनाभ का, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और जी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इस तरह होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरह होता है मेरे पास फॉर्मूला। अब आप देख सकते हो तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया है और उसने हमें क्या निकालना है, ये आयतन निकालना है आयतन। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या बराबर लंबाई इंटू ये इंटू ये लिख लिया मैंने इस प्रकार। अब आप देख सकते हो एल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, एच इंटू एच स्क्वायर हो गया। आयतन हमारे हमारे पास है क्या, सॉरी इनकी लेकिन एक्चुअल में वैल्यू है क्या, एल बी एच बराबर ये क्षेत्रफल दिया नहीं तो ये दिया मैं, यानी कि इसका मान दिया है, तो बराबर इसके लिख लूँगा मैं कितना है 20 और जी कितना 32 और कितना मल्टीप्लाई 40, तो इतना है। अब आप देख सकते हो एल बी एच इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं होल स्क्वायर इस तरह, और बराबर क्या इसकी गुणा करें कितना जाएगा 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 8 थे 24 24 और 1 256 डबल जीरो आएगा, तो एल बी एच मान कितना आ जाएगा 16 और 10, तो 160 इसका मान आ जाएगा, यानी इसका आयतन कितना आ जाएगा 160। ठीक है,
तो जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मीटर क्यूब आएगा आंसर में भी, क्योंकि दो तीन भुजा है ना, तीन भुजा का आयतन निकाले तो मीटर क्यूब आ जाए, 160 मीटर क्यूब। जिस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कौन सा एक लघुकरणीय भिन्न है। ठीक है, तो 14 को नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन कितना हमारे पास 91/15, और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 79/26, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास 105/112, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 41/17। जो हमारे पास आप देख रहे होंगे 7 से डिवाइड ये भी होता है, 7 से ये भी होता है शायद। तो कितने 15 आ जाएगा, 7 कम 7, और जी बचे कितने 4, 7 6 42, तो 16 7 112 होता है। जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाता है। कैसे, जो संख्या हमारे यहाँ 13 से कटती है, 7 से कटती है 13 बार, लेकिन 7 से तो नहीं कटेगी, उस प्रकार इनमें 13 से कट जाएगी लेकिन वो नहीं कटेगी। तो इस प्रकार क्या करा है, लघु गणीय भिन्न, यानी कि जो लघु उसका गुणा का रूप है दोनों संख्या में। ठीक है, तो यह कौन सी संख्या है हमारे पास तीसरी, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब अगला, तो दोस्तों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैंने बताया आपको दूध वाला क्या है, दूध और पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण में 2/3 क्या है, दूध है। कितना भाग, 2/3, और मिश्रण की कुल 21 लीटर है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हो रहेगा, क्या रह जाएगा। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है हमें। ठीक है, मिश्रण में 2/3 क्या है हमारे पास, क्या है, मिल्क है, और वाटर कितना है वो देखेंगे 2/3। तो भाई 1/3 क्या हमारे पास वाटर होगा। कैसे, अब आप देख रहे हो हमारे पास 2/3 ये था, दूध था ये, तो टोटल कितना हमारे पास 3, और ऊपरला कितना दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा मैंने 2 लिखी, और नीचे टोटल मान ली, तो 3 में से 2 घटाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 इस तरह आएगा। चाहे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 की वहाँ गुणा 2 में करे तो 3 दूनी 6, और 3 गुणा 1 में तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2:1 क्या गया हमारे पास, इसका रेशो आया किसका, मिल्क और वाटर का। अब आप देख सकते हो इसने कुल मात्रा दी है 2 और 1 3, तो 3x की वैल्यू दी है, x के रूप में कन्वर्ट कर लो, इसके रेशो को मैं कर लिया, 2 और 1 3x बराबर कितने थे 21, तो x का मान कितना आएगा 7। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये जब यहाँ पर गुणा करूँ मैं 7 की x में, तो 7 दूनी 14 आएगा, 14 लीटर की तरह हमारे पास दूध है, और 7 की इसमें गुणा 7x, तो 7 ये आ जाएगा क्या, वाटर, नहीं 7 लीटर क्या हमारे पास वाटर है, और 14 लीटर कितना है दूध है। ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। अब आगे इसमें क्या क्या दिया इसने में, दूध का प्रतिशत पूछा है, तो दूध की मात्रा ऊपर लिखो, कितनी हमारे पास 14 है, लिख लिया। अब उसने क्या किया, दूध का प्रतिशत निकालना, तो कुल दूध आगे नीचे, तो 14 7 कितने होते हैं, 14 7 होते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, तो 14, लेकिन टोटल मात्रा कितनी हमारे पास 14 7 21 लिखा, लेकिन इसमें 4 लीटर और पानी मिला है इसमें, तो इसमें 4 और ऐड करे जाएंगे, जब जाए कुल लीटर की कुल उसकी मिश्रण की मात्रा बैठेगी, क्योंकि 4 लीटर से और पानी मिला, इसलिए 4 मैंने ऐड किया, और प्रतिशत निकाल ले तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। 14/21 4 कितना होता है 25, उत्तर गुणा 100 हो गया इतना, 25 कम 25 25 चौक 100% से मल्टीप्लाई की करने के बाद में 14 चौक 56, तो 56% क्या है उसमें मिल्क होगा हमारे पास, किसमें, क्वेश्चन में। ठीक है, इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी क्या दिया, माइनस के 261 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये करके दिया, तो इसको हल करना है सबसे पहले में। तो माइनस के 261 सबसे पहले उनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो प्लस गुणा माइनस में करूँगा, माइनस के 380 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 521, और ये प्लस के 821, और ये माइनस माइनस के प्लस के 121। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस वालों को ऐड करता हूँ पहले, या माइनस माइनस वालों को कर, तो माइनस का ये भी और ये भी, तो 1 और 1 2 हो गया, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 2 और 3 5, 5 और 8 13 और 1 14, तो माइनस के 14 62, 521 प्लस के 121, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 5 और 1 6। अब इसमें से घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। सॉरी दोस्तों, देखो मुझसे गलती हो क्या, इतना प्लस के 821 है, कितने प्लस के 821, ठीक है, तो इसमें ये ऐड नहीं होगा, तो 1 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6, तो 641 आएगा, माइनस के इनका ऐड करूँगा प्लस वालों को, 1 और 1 2 और 1 3 3 आ गया, 2 और 2 4 2 6 आ गया, 5 और 8 13, 13 और 1 14 आ गया, तो 1463। जब 1463 में से 641 घटाएंगे, 3 में 1 गया 2, और 6 में 4 गया 2, और 4 में 6 जाते हैं, 14 में 6 गए 8, तो 822 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 4
सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज के परिवर्त क्षेत्रफल क्या होगा, परिवर्त का क्षेत्रफल। तो कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार कोई समकोण त्रिभुज होगा, तो मैंने मान लिया, सपोज करो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले यार इस तरह नहीं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्त बनाता हूँ, वर्त बनेगा। अब इसने परिवर्त बोल रहा है, यानी कि परिवर्त समकोण त्रिभुज, तो जो समकोण त्रिभुज होगा ना उसके बाहर हमारे पास क्या बनेगा, वर्त बनेगा। तो इसके अंदर में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कर लेता हूँ, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, बना लिया। यहाँ पर से कोई केंद्र रहा होगा किसका, त्रिभुज का, उसका सॉरी वर्त का वर्त का केंद्र है हमारे पास। यहाँ ऑप्शन लिखा गया 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाली लंबी भुजाएं हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 3 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसको 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, मान लिया। अब यहाँ पर मैं इसकी भुजा निकालनी, तो क्या कर लेते हैं, योग करना है, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम इसको हल करेंगे। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर जुगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितने होते हैं 25, और ये ए सी का होल स्क्वायर, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो ए सी बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये 5 आ गया। अब आप देख रहे हो हमारे पास ये भुजा आई है किसकी, ए सी की। और आप देख रहे हो हमें क्या करना है, परिवर्त का क्षेत्रफल निकालना है, परिवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख रहे हो जो हमारे पास वर्त के केंद्र से होकर जा रही भुजा, ये क्या है, इस वर्त की त्रिज्या भी तो है, तो हमारे पास आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद मुझे त्रिभुज सॉरी वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वर्त का क्षेत्रफल पाई, ठीक है भाई। पाई तो शायद मुझे एच डी से रखनी होगी, ठीक है, रख लिया मैंने। आर का मान कितना हमारे पास 5, ठीक है, 5 ही है ना, हाँ। तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर ये सॉरी दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ गलत बताई, जिसमें आपने जो हमारे पास केंद्र से होकर जा रही है ना बुझाइए, हमारे पास पूरी तो त्रिज्या नहीं होती, लेकिन जो केंद्र से और परी तक की दूरी है वो त्रिज्या होती है, मतलब इसकी व्यास, ये इन तक का व्यास हो रहा है कितना 5, तो 5 का आधा कितना होगा 5/2, तो या 5/2 उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 5/2 क्या होगी हमारे पास त्रिज्या, तो आर बराबर लिख लिया। अब आर की जगह यहाँ पर पुट करूँगा उसकी पहले, तो 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना होने के बाद पाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का 4, ठीक है, तो 25/4 आ चुका। जब इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन में 4 से डिवाइड करके आ रहा होगा, ठीक है। तो 4 6 की 24, बचा कितना 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए 4 दूनी 8 4 5 20, तो 6.25 पाई, ठीक है। तो सेमी स्क्वायर आएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आ रहा है इसका, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले इसलिए सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन भी। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18 है, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। आपने पिछले क्वेश्चन क्या 17 था। तो क्या दिया, मेरी वर्तमान आयु का 3/5, यानी कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा। तो मेरी 10 वर्ष पहले आयु उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी, ये कुछ कोई क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो हमें क्या लिखना, मेरी वर्तमान आयु, सबसे पहले मैं क्या लिख लेना, मेरी वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष मान ली मैंने, कितनी x वर्ष, और चचेरे भाई की मान ली मैंने, चचेरे भाई की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, y वर्ष मान ली मैंने। उसके बाद आगे y वर्ष हो गई। अब उसने क्या बोला है, उसने मेरी वर्तमान आयु का 3/5, यानी कि मेरी वर्तमान कितनी x है, इसका 3/5 यानी गुणा 3/5, और जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6, यानी कि बराबर होगी दोनों में। चचेरे भाई कितनी उम्र y और उसका कितना 5/6 हिस्सा, यानी कि 5/6, तो कितना होगा 3x/5, और ये 5y/6 आएगा। तो 6 गुणा वहाँ कर लेता हूँ मैं, 5 गुणा यहाँ पर कर लेता हूँ, 6 18x और बराबर के 6 5 5 25, तो 25y। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ली मैंने सिर्फ अभी के लिए। अब उसके बाद आप देख सकते हो उसने क्या बोला, मेरी 10 वर्ष पहले, यानी कि x की, यानी कि मेरी x 10 वर्ष पहले, तो x में से 10 घटाऊंगा, कोई पीछे जा रहे हैं हम, और उनकी यानी कि चचेरे भाई की 4 वर्ष बाद, मतलब बराबर होगी वह, यानी कि y + के 4। अभी तक देख सकते हो यहाँ पर, मगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y का मान निकाल लेता हूँ, x - के 10, 4 इधर आ जाएगा, इधर y रह जाएगा, तो
y बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस के 10 4 14 हो जाएगा। हो गया इतना। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, सॉरी वायु कर लूँ क्योंकि मैं क्या क्या निकालना है, अपनी वर्तमान आयु निकालनी है सिर्फ मुझे अपनी। तो y का मान रख लेता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो y का मान रखूँगा यहाँ पर मैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालूंगा समीकरण 1 से, ठीक है। कितना होगा, तो 18x/25 हो जाएगा, y बराबर हो गया वहाँ से। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 18x/25 बराबर के x माइनस के 14 है इतना। अब 25 गुणा वहाँ करता हूँ मैं, 18x बराबर के 25x माइनस के 25 गुणा से मगर 25 100, 25 कम 25, 25 और 10 35, तो 350 आ गया। 350 को धर लिया तो मैं 350, 25 में ये 18 के माइनस कर जाएगा, 25 में से 18 के बचे कितने 7x, 7 को इससे काटता हूँ तो x का मान कितना आएगा 50। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो अंडर रूट में कितना है 64, इसका घनमूल, यानी 64। और दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 64, ये कितना है वर्गमूल, और ये 8 है, यहाँ पर भी घनमूल ही होगा। और यहाँ पर दिया फोर्थ ऑप्शन हमारे पास खाली 8, यानी कि क्या है वर्गमूल निकालना, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन में। आप देख सकते हो किसका होता है, इसका 64 किसका वर्गमूल होता है, इसका होता है 4 का। और ये सॉरी घनमूल कितना होता है 4 का होता है। ये किसका वर्गमूल होता है हमारे पास 8 का, हो गया। अरे किसका घनमूल होता है 2 का, लेकिन ये किसी का वर्गमूल नहीं होता क्योंकि ये घनमूल है 8। तो हमारे पास क्या गया परिमेय संख्या नहीं है, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ इस चैप्टर का सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 750 रुपये में निवेशित की राशि पर 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो क्या पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज से हमारे पास ये क्वेश्चन किया हुआ है उसने, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको क्वेश्चन को करेंगे किसके द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा। तो हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, मूलधन गुणा 100 बटे, मूलधन गुणा 100 नहीं, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर हमें क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज 100 की गुणा वहाँ कर दो, साधारण ब्याज में कर दिया, और मूलधन और समय बटे में आ जाएंगे। तो मूलधन मल्टीप्लाई समय बराबर कितना आ गया, दर आ गया। इतना आने के बाद अब उसी के साथ कैसे करेंगे हम, साधारण ब्याज कितना दिया है हमें दिया है साधारण ब्याज उसने 18 रुपये, कितने महीने का 3 महीने का, ठीक है। तो मैंने लिखा 18, लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 100। अब उसके बाद 18 रुपये, टाइम कितना दिया उसने 3 महीने का, और उसमें प्रतिवर्ष बताना तो उसने 12 से भाग देनी पड़ेगी उसमें। और मूलधन कितना, लेकिन हमारे पास 750 रुपये, तो यहाँ 750 लिखा, और टाइम कितना 3 महीने। तो 3 महीने को हम क्या करूँगा, मैं इसको वर्ष में कन्वर्ट करूँगा। तो वर्ष में कन्वर्ट के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, दर आ जाएगा हमारे पास। अब इतना आने के बाद इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। तो 18 गुणा 100, ये 12 ऊपर वहाँ पर 100 की गुणा पहुँच जाएगा, तो पहुँच गया, बटे कितना 750 गुणा 3 आएगा। जब मैं 3 उसको डिवाइड करता हूँ, 3 चौक 12 हो गया, यहाँ पर 25 चौक 100, 25 से 75 30 हो गया। जब मैं 6 से काटूँगा 6 से 18 और 6 पंजे 30, इतना आने के बाद, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करता हूँ, बराबर दर चल रहा है हमारे पास, 3 चौक 12 चौक 48 बटे 5 बराबर के दर। तो दर कितनी आ जाएगी हमारे पास ये, तो 5 से डिवाइड करके 5 नम 45 आ गया, बचे कितने 3 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, तो 5 अंक 30, तो 9.6% या इस क्वेश्चन की दर आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये हमारे पास प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जो हमारे पास 2018 में परीक्षा हुई थी उसी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमें से परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। हो सकता है इस बार भी हमसे पूछे जाए क्वेश्चन, जरूर कम से कम 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आने यार सेट में से किसी न किसी तरह पे तो आने या नहीं है, इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंट के रूम में इन क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।